पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लें, वाले मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने ए बी में बकलिंग मालूम करनी है, तो हम सिर्फ ए बी को गौर करेंगे। ए बी में क्या है, दोनों साइड पिन है, तो पिन का मतलब के की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो आपकी जो लेंथ 4 है वही 4 रहेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दोनों साइड पिन है, तो हमारा जो इनर्शिया है वो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। देखो स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर को आप फिक्स जगह पे रखोगे और इसको लिटा दो, खड़ा कर दो, जैसा भी कर दो, इसका आई एक्स आई वाई दोनों सेम रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है, सारी साइड इसकी सेम है, सब पे सेम फोर्स एक्ट करेगी, तो स्क्वायर का आई एक्स बराबर होता है आई वाई के, पहली बात। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब दोनों साइड पिन सपोर्ट है ना, कोई फिक्स है ही नहीं, तब भी आपका आई एक्स बराबर होगा आई वाई के। दोनों इनर्शिया दोनों एक्सेस में सेम हो, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मोमेंट का हौसला मिल जाएगा, मोमेंट का आपके पास अवेलेबिलिटी होगी, मोमेंट बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें आ गई, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, डायग्राम फ्री बॉडी बना ली, दो यहाँ पे फोर्सेज लगेंगी, और यहाँ पे अगर मैं इसको फोर्स मेंबर में ब्रेक करना आपको आना चाहिए। अगर मैं इसको फोर्स मेंबर में ब्रेक करता हूँ तो दो फोर्स यहाँ पे लग रही हैं, एक इस तरह की बॉडी को फोर्स मेंबर में कैसे ब्रेक करोगे, ऐसे ब्रेक करोगे। यहाँ डब्ल्यू को मैं सेंटर पे लगा दूंगा, जो कि लगेगी यहाँ से 1 फुट पर लगेगी डब्ल्यू। यार तो सबसे पहले हमने सवाल में टेबल में गए, टेबल में जाके हमने इसका ई मालूम कर लिया, A36 स्टील का। टेबल में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं कि A36 स्टील तो पता है, तो आपका यहाँ पे ई आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई तो आ जाएगा, ई और सिग्मा वाई आ गया। अब आपको रेडियस गिवन है, लेकिन आपको याद है पिछले सवाल की तरह, जैसे कि पिछले सवाल में आपको ये गिवन था ना W1287, इस तरह ये नहीं गिवन, यहाँ पर आपको सिर्फ रेडियस गिवन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने जो एरिया निकालना है वो पाई आर स्क्वायर से निकालना है। ठीक हो गया, क्योंकि ये आपका क्या है, ये सिलेंड्रिकल रॉड है, ये जो पूरी जा रही है, जो आपको स्क्वायर दिख रही है, सिलेंड्रिकल है, सर्कल है, सर्कुलर। देखते हैं सवाल में लिखा हुआ है, बार लिखा हुआ है बस, पता नहीं। एरिया बस आपने इसका पाई आर स्क्वायर लेना है, तो एरिया हमने पाई आर स्क्वायर ले लिया, इसका एरिया आ गया। इनर्शिया कैसे लेंगे, पाई बाय 4 R4 होता था, और पाई बाय 4 R स्क्वायर इनर्शिया, क्योंकि सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया फॉर सर्कुलर शाफ्ट इज़ पाई बाय 4 R4। सही है, तो हमने यहाँ पे ले लिया पाई बाय 4 R4। यार आर स्क्वायर क्यों लिया हुआ यार इसने, अजीब। अच्छा नहीं, ये तो एरिया है, सॉरी। तो पाई बाय इसकी ये क्या सीन है, ये देखो यार गलत लिखा है वहाँ पे। इनर्शिया आपका क्या होगा, पाई बाय 4 R4 होगा, सही है। तो यहाँ पे पाई बाय 4 R4 होगा इनर्शिया, सही है। यहाँ पर भी 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंच 4 आ रहा है, तो यहाँ से आपका इनर्शिया आ जाएगा। यहाँ पे पी क्रिटिकल किस बराबर होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई आपका आपने निकाल लिया। और लेंथ कितनी है, इसकी है लेंथ, कहाँ चला गया, और ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ शायद। लेंथ है इसकी 4 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको इंच में करने के लिए पे क्रिटिकल लोड आ गया 95.7 जो भी है। भाई ये क्या सीन है, तो सॉल्व ही नहीं हुआ हुआ पूरा सवाल। भाई यहाँ से सॉल्व करो यार, मुझे भी याद है सर ने पढ़ाया था, ये ऐसे कराया था सर ने। ये देखो क्या सीन है सवाल में। सबसे पहले क्या होगा, आपने एक्सटर्नल लोडिंग मालूम करनी होगी सारी, सही है। तो ये आपके पास डायग्राम बन रही है, कितनी एक्सटर्नल लोडिंग है, एक एफ ए बी है, और एक आपके पास यहाँ पे सी वाई और सी एक्स है। तो सबसे पहले समीशन एफ वाई लगाओगे, समीशन एफ वाई से क्या क्या बनेगा, सी वाई, अगर मैं नीचे पॉजिटिव ले रहा हूँ, सी वाई माइनस एफ ए बी और प्लस का 2W इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई मेरे पास। समीशन मोमेंट एट पॉइंट सी लूँगा, तो सी पे क्या क्या मोमेंट बनाएगा मेरे पास, एफ ए बी बनाएगा, एफ ए बी जो कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसको मैंने नेगेटिव कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, चलो हाँ एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव कर दिया। एफ ए बी 2 पे बनाएगा, और प्लस का 2W कितने पे बनाएगा, 3 पे बनाएगा, इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, एफ ए बी क्या आ गया, 3W आ गया। एरिया क्या होता है, पाई बाय 4 R स्क्वायर, डायमीटर 2 है तो रेडियस हो गया 1, ओ सॉरी पाई R स्क्वायर होता है, क्योंकि इंच स्क्वायर में आएगा। तो एरिया आपका आ गया पाई आ गया, और इनर्शिया क्या होता है, पाई बाय 4 R4, तो ये आपका इनर्शिया आ गया, सही है। और पी क्रिटिकल में आपने डाल दिया पाई स्क्वायर, ये आपने निकाल लिया, आई आपने ये निकाल लिया ऊपर, के की वैल्यू 1 है, और एल की वैल्यू 4 × 12 इंचज़ में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर ले लिया, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, सही है। तो ये जो यहाँ पे लोड लग रहा है ना डब्ल्यू, ये कितना लग रहा है, 32.5, पहली बात ही हो गई। और दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ पर एक और चीज़ होगी कि यहाँ पे 2 क्यों लिया है,
क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है रेक्टेंगल, इसको मैंने जब पॉइंट लोड में यहाँ पर कन्वर्ट किया इस तरह, तो ये क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितनी है इसकी W और ब्रेथ कितनी है इसकी 2, तो ये 2W की फोर्स है, सही है, इसलिए हमने यहाँ पे 2W लिया। तो यहाँ से हमारे पास W की वैल्यू आ गई, सही है, और उसके बाद W आ गया तो FAB भी आ जाएगा, सही है ना। यहाँ से 3 इंटू 32.52 रखूँगा तो FAB आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये लगा दूँगा, सिग्मा क्रिटिकल किसके बराबर है, P क्रिटिकल अपॉन एरिया के, ठीक हो गया। एरिया हमारा कितना है, पाए है, एरिया हमारा पाए है, और P क्रिटिकल कितनी है हमारी, P क्रिटिकल है हमारी ये रही FAB 3 इंटू 32.52, जो कि कितनी आ गई, 31 आ गई, और हमारी जो सिग्मा वाई है वो कितनी है, जो हमने ग्राफ से निकाली है 36। तो इसका मतलब ये सेफ़ है और कंट्रोल है, सही हो गया, क्योंकि डज नॉट बकल है ना, बकल नहीं करना चाहिए। तो एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे P क्रिटिकल को हमने इस तरह क्यों लिखा है। फिर P क्रिटिकल क्या चीज़ है, हमने जो हमारा जो AB है ये, अगर मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम में ब्रेक करता हूँ, सही है, तो कैसे होगा ब्रेक, ये ऐसे ब्रेक होगा ना, ये ऐसे, और सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे ब्रेक होगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे ब्रेक होगा। तो AB पे फोर्स कौन सी लग रही है, ये P क्रिटिकल लोड है, और P क्रिटिकल लोड किसके बराबर है, FAB के बराबर है, सही है ना। ये जो FAB यहाँ लग रही है P क्रिटिकल ही तो है अगर बार पे देखी जाए, ठीक हो गया। तो और आप सही हो गया, ये ऐसा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो FAB की वैल्यू थी, जो मैं कह रहा था निकल जाएगी, वो हमने यहाँ पे डाल दी P क्रिटिकल की वैल्यू। तो ये सवाल इस तरह से सॉल्व हुआ है।